तो ये एक बहुत ही पावरफुल और दिलचस्प बैकलिंक स्ट्रेटजी है। इसके जरिए आपकी सोच से भी ज्यादा वेब ट्रैफिक आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 27 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम सीखेंगे बैकलिंक्स बनाने की स्ट्रेटजी नंबर 2। तो चलिए सीखते हैं। अगली जो हमारी स्ट्रेटजी है जिसमें हम बैकलिंक बनाएंगे वो Pinterest.com पर बनाएंगे। Pinterest.com एक सोशल नेटवर्क है और आइडियाज का सोशल नेटवर्क है, यानी यहाँ पर आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। Pinterest पर जो बैकलिंक बनता है ये एक नो फॉलो बैकलिंक होता है, मतलब क्रॉलर का तो हमें फायदा नहीं होगा, लेकिन इससे अच्छी खासी ट्रैफिक हमारे ब्लॉग पर आ सकती है। Pinterest.com एक हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, यानी कि ये ऑलरेडी गूगल में रैंक हुई हुई है। तो अगर आप अपने ब्लॉग का या अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर शेयर करते हैं, यानी बैकलिंक बनाते हैं, तो वहां से आपको अच्छी खासी ट्रैफिक मिल सकती है। देखिए, मैंने गूगल में हेयर स्टाइल आइडियाज पाकिस्तान लिखकर सर्च किया और हमें यहाँ पर कुछ इमेजेस नजर आना शुरू हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ तो ये इमेज थोड़ी सी ओपन होके हमारे सामने यहाँ पर आई है। ऊपर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, Pinterest। अगर कोई यूजर यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली आ जाएगा Pinterest.com वाली वेबसाइट पर। तो ये जो इमेज हमारे सामने नजर आ रही है ये fashionevent.com एक वेबसाइट है, उनकी तरफ से आ रही है, यानी उनका पिन यहाँ पर बना हुआ है। बेसिकली ये एक बैकलिंक है। अगर कोई यूजर यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो पहुंच जाएगा उस वेबसाइट पे। तो ये वही वेबसाइट है जो हमारे सामने अभी ओपन हो चुकी है। तो हम सबसे पहले Pinterest.com पर अकाउंट बनाना सीख लेते हैं। आपने अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में Pinterest.com लिखना है, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, या फिर आप गूगल से भी आ सकते हैं। आप अपने स्क्रीन के राइट साइड पे देखेंगे आपको साइन अप के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेलकम स्क्रीन आएगी और यहाँ पर Pinterest आपको अकाउंट बनाने के लिए आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो यहाँ ईमेल ऐड किया जाएगा। आपने Pinterest पर जो पासवर्ड रखना है आप वो ऐड करेंगे और अपनी एज को आप बता सकते हैं। तो मैंने अपना ईमेल, पासवर्ड और एज यहाँ पर ऐड कर दी है। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू पर। आगे आपके सामने वेलकम स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर आपको आपका यूजर नेम दिखाया जा रहा होगा। जो आपका ईमेल होगा वही आपका यूजर नेम होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पेंसिल जैसे आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करूंगा। आगे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना जेंडर स्पेसिफाई करें, आप मेल, फीमेल, या फिर अगर कुछ और लिखना चाहें तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त मेल करूंगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी जहां पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का और कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो हम यहाँ से लैंग्वेज पिकअप कर सकते हैं। लैंग्वेज को हम इंग्लिश ही रखेंगे क्योंकि अभी Pinterest आज की डेट में उर्दू को सपोर्ट नहीं कर रहा, और कंट्री हमारा पाकिस्तान होगा। तो उसके बाद हम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। और फाइनली Pinterest हमसे हमारी दिलचस्पी के मुतालिक पूछ रहा है कि हम अपने इंटरेस्ट को उसे बताएं ताकि वो उसके मुतालिक पिन्स हमें दिखा सके। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, वॉलपेपर्स है, नेचर फोटोग्राफी है, कोट्स है, आईफोन, एजुकेशन वगैरह। मैंने कुछ कैटेगरीज सेलेक्ट कर ली हैं, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे डन। तो Pinterest का अकाउंट हमारे पास बन चुका है। अब अगला स्टेप हमें ये करना है कि अपने अकाउंट को कंफर्म करना है। Pinterest की तरफ से हमें हमारे ईमेल के अंदर एक लिंक आया होगा, उस पर हमें क्लिक करना होगा। मैंने अपना इनबॉक्स लॉगिन कर लिया है और मुझे Pinterest की तरफ से मेल आई हुई है जहां पर लिखा हुआ है कंफर्म योर ईमेल। इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारा अकाउंट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो अकाउंट हमारा बन चुका है। अगला काम हमें जो करना है वो है बैकलिंक बनाने का। तो यहाँ पर आप देखिए क्रिएट के नाम से एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, क्रिएट आइडिया पिन और एक क्रिएट पिन। तो आपने क्रिएट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो Pinterest का पिन बिल्डर हमारे सामने आ चुका है। पिन बनाने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा जो कि बैकलिंक्स बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन नजर आ रहा है सेलेक्ट के नाम से। अगर मैं इधर क्लिक करूंगा तो नीचे एक ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट बोर्ड। तो Pinterest में हम डिफरेंट आइडियाज के लिए डिफरेंट बोर्ड्स बना सकते हैं। इसको अगर मैं आसान कर दूं, जैसे ब्लॉग में हम ब्लॉग पोस्ट के लेबल्स बनाते हैं उसकी कैटेगरीज बनाने के लिए, तो यहाँ पर ये जो बोर्ड्स दिए हुए ये भी कैटेगरी बनाने के लिए है। तो हम यहाँ पर एक बोर्ड बना लेते हैं ताकि हम अपने पिन्स को रेलिवेंट कैटेगरीज में शेयर करते रहें। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। आगे हमारे सामने क्रिएट बोर्ड का ऑप्शन आ चुका है। हमें बोर्ड को क्या नाम देना है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने एक नाम दे दिया फीमेल जॉब्स लाहौर, यानी कि फीमेल के हवाले से जो लाहौर बेस्ड जॉब्स होंगी वो मैं इसी कैटेगरी के अंदर शेयर करूंगा। इस काम को आप अपने नीश आइडिया के मुताबिक करेंगे। यहाँ एक ऑप्शन है कीप दिस बोर्ड सीक्रेट। अगर आप इसे खुफिया रखना चाहते हैं और दूसरे लोगों को नहीं दिखाना चाहते तो आप इसे सीक्रेट भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको सीक्रेट नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा।
तो यहाँ देखिए हमारा ये जो कैटेगरी है यानी बोर्ड जो है वो इस वक्त बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें अपने ब्लॉग पर आना है और जिस ब्लॉग पोस्ट का हमें बैकलिंक बनाना है उसका लिंक हमें कर लेना है कॉपी। यहाँ देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेव फ्रॉम साइट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लिंक को आपने यहाँ पर पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद ये जो निशान है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ये काम करेंगे तो पिंटरेस्ट आपकी ब्लॉग पोस्ट से इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देगा। अब इसने 2 इमेजेस वहां से पिक की हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन सी इमेज आपने यूज करनी है। तो मैं इस वाली पर टिक लगा दूंगा और उसके बाद ये नीचे जो ऑप्शन है ऐड पिन के नाम से, इस पर हमें क्लिक करना है। इमेज यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब हम इस पिन का टाइटल ऐड करेंगे। तो मैं अपनी ब्लॉग पोस्ट पर आया हूँ, इसको मैंने ओपन कर लिया है और इसका जो टाइटल है वो मैं करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद पिंटरेस्ट में ऐड योर टाइटल की जगह पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। देन नीचे हम छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है टेल एवरीवन व्हाट योर पेन इज अबाउट। तो अब आपको क्या करना है, ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है और जिस पोस्ट का आप बैकलिंक बनाना चाह रहे हैं उस पोस्ट को आपने ओपन कर लेना है ताकि पोस्ट की जो सेटिंग्स होती है वो आपके सामने आ जाए। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे और सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपने डाटा लिखा है, जो कुछ लिखा होगा आपने उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको पिंटरेस्ट में आकर यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। इतना काफी है, लेकिन अगर आप इसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट का फर्स्ट पैराग्राफ और उसके साथ अगर कोई हेडिंग है उसको आपने कॉपी कर लेना है और आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ से सेव पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने सेव पर क्लिक किया उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जहां पर 2 ऑप्शन दिए हुए सेंड और सी इट नाउ। आपने सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो पिन हमने क्रिएट की होगी वो हमारे सामने ओपन होके आ जाएगी, यानी ये उसी तरह से नजर आ रही है जैसे एक नॉर्मल यूजर को शो होगी। तो अगर कोई भी यूजर इस बैकलिंक के ऊपर क्लिक करता है या पिक्चर में आकर यहाँ पर क्लिक करता है तो वो पहुंच जाएगा हमारी वेबसाइट पे। जैसे कि मैं आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया है, अभी देखिए पेज लोड हो रहा है और वही पोस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल और दिलचस्प बैकलिंक स्ट्रेटजी है। इसके जरिए आपकी सोच से भी ज्यादा वेब ट्रैफिक आपको मिलेगी। अगली स्ट्रेटजी के लिए जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।